Hello everyone, welcome to my channel Teaching Path. Guys, in today's video we are going to start new chapter, that is lesson number 3, formation of company. Now guys, in today's video we are going to discuss about the formation of a company. Now guys, what is the mean by the formation? Formation means the establishment, creation, we can say the creation of the company बनती कैसे है, what are the procedures of the formation of the company, and what are the criteria the members of the company have to fulfill. मतलब मेंबर्स, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं. सो दिस ऑल थिंग वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. ना गाइस, अभी हमको ये पता है कि कंपनी क्या होती है. एक कंपनी क्या, एक आर्टिफिशियल पर्सन है. तो कंपनी को रूल्स में लाने के लिए, कंपनी को लॉ में लीगली, कंपनी को कानून में लाने के लिए, उसकी एक पहचान बनाने के लिए द कंपनी नीड टू बी रजिस्टर्ड. कंपनी को किसकी जरूरत होती है? रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है. ओके ओके गाइज. सो गाइज, अगर कंपनी को रजिस्ट्रेशन की जरूरत है तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं. कंपनी को क्या करना पड़ता है? जो भी डॉक्यूमेंट्स है रिलेटेड टू द कंपनी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, व्हाट आर द रूल्स, इससे सोसाइटी को क्या असर पड़ेगा, उनका जो भी पूरा प्रोसीजर है, वो सारी बातें उनके MON AO में पूरी मेंशन रहेगी. मीन्स AO में तो उसके सारे रूल्स रेगुलेशन, MOA में ये सारी चीज़ें क्या करेगी कंपनी. कंपनी उसे इनकॉर्पोरेट करने के लिए किसे प्रोवाइड करेगी? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को, मीन्स ROC को. ROC इज़ अ काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी. एक गवर्नमेंट कंपनी होती है जो सारी जितनी भी कंपनीज होती है उनको क्या करते हैं? ये परमिशन देते हैं टू सी देयर ऑब्जेक्टिव्स. ROC क्या करेगी? उनके जो भी कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं और MOA ये सारी चीज़ें देख के प्रॉपरली कंपनी ROC उसे प्रॉपरली देखेगी. एंड देखने के बाद वो कंपनी को क्या करेगी? परमिशन देगी, अलाउ करेगी. हाँ, आप लोग अभी अपनी कंपनी मतलब बना सकते हो, कंपनी फॉर्म कर सकते हो. बट अगर कंपनी इलीगल हुई, कंपनी का जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, अगर सोसाइटी के अगेंस्ट है, that is not favorable for the society, then ROC will not give the permission. So this all thing we will see in this chapter. Okay, now guys, first see, a company is an artificial legal person. अभी कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. ओके, सो वाई इट इज आर्टिफिशियल? बिकॉज इसका एक अलग स्टेटस है. कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल स्टेटस. वाई? बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड बाय द लॉ. ये एनकॉर्पोरेट हुई है थ्रू द लॉ, ये रजिस्टर्ड हुई है, इसकी अपनी पहचान है. ओके, नो गाइज, टू फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी मतलब कि कंपनी को क्या करना? रजिस्टर्ड करना, कंपनी को एनकॉर्पोरेट करना, कंपनी को एनकॉर्पोरेट करना विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनी. ROC से परमिशन लेकर कंपनी को एनकॉर्पोरेट करना, रजिस्टर्ड करना, दैट इज नोन एज द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. ओके, बट गाइज, अगर हम कंपनी बनाने वाले हैं, बट कंपनी हम जिस स्टेट में बनाएंगे उस स्टेट के रजिस्टर्स ऑफिस में हमें, रजिस्टर्स ऑफिस से जाके हमें क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा. एंड फॉर दैट वी हैव टू सबमिट द MOA एंड AOA ऑफ द कंपनी. हमें कंपनी के जो MOA है द AOA है, उसे क्या करना पड़ेगा? जिस स्टेट में हम कंपनी इस्टेब्लिश करने वाले हैं, फॉर्मेट करने वाले हैं, उस स्टेट के ROC को, मीन्स रजिस्टर ऑफ ऑफिस को क्या करना पड़ेगा? उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ेगा. एंड देन ROC ऑफ दिस स्टेट विल गिव द परमिशन अकॉर्डिंग. अभी ये जो ROC होती है अकॉर्डिंग टू रेंज होते हैं, मतलब उस रेंज में कितने स्टेट्स आ जाते हैं. तो उसके रेंज के जितने भी स्टेट्स रहेंगे, उसमें जितनी भी कंपनियां रहेंगी, उन सारी कंपनियों का एक ही ROC होगा, रजिस्टर ऑफ ऑफिस होगा. मतलब उस जोन का उस जोन में जितने भी कंपनीज आती होंगी, उन कंपनी का हेड ऑफिस उसी स्टेट के, उसी जोन के अंदर होगा. ओके, तो कंपनी क्या करेगी? उस एरिया का, उस जोन का जो भी हेड ऑफिस होगा रजिस्ट्रार का, ROC, वहाँ पे जाके कंपनी के MOA एंड AO को सबमिट करेगी. क्यों करेगी? टू टेक द परमिशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार टू इस्टेब्लिश द कंपनी, कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए.
ओके, इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस व्हेन इट रजिस्टर्ड बाय द फॉलोइंग द प्रोसीजर। अब कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आएगी? कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आएगी? जब कंपनी रजिस्टर्ड होगी। कैसे रजिस्टर्ड होगी? कंपनी रजिस्टर्ड होगी बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर लेट डाउन बाय द कंपनीज एक्ट 2013। मीन्स कंपनी एक्ट 2013 में जो भी प्रोसीजर दिए गए हैं उसको फॉलो करके कंपनी क्या होती है? रजिस्टर्ड होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, कमेंस होती है। अगर प्राइवेट है तो सिर्फ इनकॉर्पोरेट होकर वो चालू हो जाएगी, और पब्लिक कंपनी है तो उसको कमेंसमेंट तक वेट करना पड़ेगा। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट द पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट। Now guys, the formation of the company means registering or incorporating a company with the register of the companies in the state where the company register office to be located. Yes, यही मैंने आपको बताया कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या है। इट मीन्स इट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटिंग विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। ROC से वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। वेयर द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस टू बी लोकेटेड, जहाँ पे कंपनी का उस स्टेट का जिस स्टेट में कंपनी शुरू होने वाली फॉर्म होने वाली उस स्टेट के ROC ऑफिस में जाके वहाँ पे वो MOA एंड AOA सबमिट करके परमिशन के बाद वो कंपनी को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं ना गाइस। अब कंपनी तो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, बट कंपनी कौन से टाइप की है? अब पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी या 1 पर्सन कंपनी है, ये हम आगे देखें। नाउ सी फर्दर, बेस्ड ऑन मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर्स। ओके गाइज, अभी गाइज प्रमोटर्स क्या होते हैं? प्रमोटर्स मीन्स द पर्सन हु कंसीव द आइडिया टू फॉर्म अ कंपनी। प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसके दिमाग में ये एक आइडिया आता है, कंपनी फॉर्म करने का, कंपनी चलाने का, उस जगह पे, ओके, दिए हुई जगह पे कंपनी फॉर्म करने का आइडिया जिस पर्सन के मन में आता है, दैट पर्सन इज नोन एज द promoters. Okay, so guys, the promoter are the person who undertake the process of formation of the company। मतलब वो बंदा जो कंपनी के फॉर्मेशन के जो प्रोसेस होता है उसको चलाता है, उसको कैरी ऑन करता है। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 3, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रमोटर्स इंटेंडिंग टू फॉर्म अ कंपनी। अब कंपनीज जो टाइप है वो किस पे डिटरमाइन हुए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द प्रमोटर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर। दिस वी लर्न इन दी लास्ट चैप्टर। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि नहीं? दिस ऑल थिंग वी हैव लर्न इन द लास्ट चैप्टर। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। ओके, now guys we can see there has a 3 types of company has given on the basis of the minimum number of promoters. The first one is the public company। हमें पता है कि पब्लिक कंपनी की में कितने मेंबर चाहिए? एटलीस्ट वी रिक्वायर 7 मेंबर। कितने चाहिए? एटलीस्ट वी रिक्वायर 7 प्रमोटर्स। 7 प्रमोटर्स चाहिए। क्या करने? प्रमोटर्स ऑफ पर्सन हु कंसीव द आइडिया टू फॉर्म अ बिजनेस। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम 7 प्रमोटर्स टू स्टार्ट अ कंपनी। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एनीवन कैन कम विद द फंड एंड कैन स्टार्ट द एंड कैन इन्वेस्ट हिज फंड इन द बिजनेस एंड वो कंपनी का पार्ट बन सकता है। ही विल बिकम द मेंबर और प्रमोटर ऑफ द कंपनी। ओके ना गाइज, सेकेंड पार्ट क्या है? प्राइवेट कंपनी। देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम 2 प्रमोटर्स। कम से कम 2 लोग चाहिए। नो 1 पर्सन कैन स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी। कोई भी एक बंदा प्राइवेट कंपनी नहीं चला सकता। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 2 पर्सन, एटलीस्ट 2 पर्सन। अगर कोई एक पर्सन है तो वो 1 पर्सन कंपनी वो प्राइवेट कंपनी नहीं चला सकता। हाँ, वो 1 पर्सन कंपनी चला सकता है। अगर उसको प्राइवेट कंपनी शुरू करनी है, फॉर्म करनी है, सो उसको एक बंदे को और लेके आना पड़ेगा। ओके, नाउ थर्ड वन इज़ द 1 पर्सन कंपनी, जहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 1। नाम ही बता रहा है, नाम सजेस्ट करता है कि ये 1 पर्सन कंपनी है, तो 1 पर्सन मीन्स देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली 1। मिनिमम 1 पर्सन रहेगा तो भी 1 पर्सन कंपनी फॉर्म हो जाएगी। अपने आइडिया से क्या करेगा? कंपनी को कैरी ऑन करेगा। बट गाइज, इन अ पब्लिक कंपनी कैसा है? पब्लिक कंपनी में जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल रहते हैं। शेयर्स क्या है? फ्रीली ट्रांसफर रहेंगे। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होंगे। अब 1 पर्सन कंपनी में तो शेयर्स की बात ही, शेयर्स हम बाहर से फंड ले ही नहीं सकते। मतलब फंड कैसे लेंगे? क्योंकि ये 1 पर्सन कंपनी है। इसका ओनर कौन होगा? ओनली 1 पर्सन रहेगा। ओके ना गाइज, दे हैज़ गिवन द बेस्ड ऑन द कैपिटल। अभी हमको पता है गाइज, देखो इसके पहले अभी हम डिटेल में मैं आपको बता दूं कि जो पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ये हमने पढ़ा था। ये क्या किया था? हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था।
क्या पढ़ा था कि यहाँ में पब्लिक कंपनी में क्या जो मेंबर्स हैं उनको शेयर ट्रांसफ़र करने का राइट होता है। ओके, और यहाँ पे मिनिमम कितने मेंबर चाहिए, 7 मेंबर चाहिए। ओके, और इनको कोई भी प्रोविजन नहीं होता है, मीन नो एनी प्रोविजन इन इन्वाइटिंग और एक्सेप्टिंग द पब्लिक डिपॉजिट। कोई भी पब्लिक डिपॉजिट क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है, दे हैज़ अ रिस्ट्रिक्शन टू ट्रांसफर द शेयर्स, दे कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर फ्रीली। ओके, मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं, अप टू 200 से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी में नहीं आ सकते। ओके, और दे कैन नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द आउटसाइडर, मीन्स पब्लिक से क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट नहीं ले सकते। इनको प्राइवेशन, इनको रिस्ट्रिक्शन है, ये नहीं कर सकते। हाँ, ये अपने खुद से जो प्राइवेटली क्या कर सकते हैं, फंड जमा करे, जितने मेंबर्स है फंड जमा करे और कंपनी को कैरी ऑन करे, बट दे कैन नॉट टेक फंड फ्रॉम दी पब्लिक। ओके, एंड इनके नाम के आगे क्या होना चाहिए, दे हैव टू मस्ट ऐड दी प्राइवेट लिमिटेड। मतलब पीवीटी आपने देखा होगा, प्राइवेट कंपनी होगी बहुत सारी, तो उनके नाम के आगे लिखा जाता है पीवीटी लिमिटेड, मीन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये मस्ट रहता है। और 1% पता है हमें कि ये सिंगल, यहाँ पे सिंगल प्रमोटर होता है जिसकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ओके, और दे हैव वन, और मतलब ये क्या कर सकता है अपने लिए, एक डायरेक्टर से ज़्यादा, मतलब अपॉइंट एक से ज़्यादा डायरेक्टर क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। ओके, और इसको कोई जरूरत नहीं है एजीएम मीटिंग, अन्य मीटिंग, ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये अकेला पर्सन है, अपने हिसाब से बिजनेस चला सकता है ना। गाइस, दे हैज़ द company on the basis of the capital structure which is registered as section 3(2). अभी सेक्शन 3(2) के बेस पे यहाँ पे कंपनी क्या हुई है, रजिस्टर्ड हुई है। यहाँ पे कंपनी डिवाइड हुई है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है, द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये कौन सी कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। In this company, capital is collected by issuing shares and the liability of member is limited to the extent of unpaid part of the face value of share bought by them. Yes, this is a kind of a company where the liability of the shareholder is limited up to the unpaid amount of their share। मतलब उन्होंने जो अमाउंट अपने शेयर्स का नहीं पेड किए हैं उतने तक की उनकी लायबिलिटी होती है। समझ में आ रहा है, मीन्स द शेयर कैपिटल एंड द लायबिलिटी लिमिटेड टू द अनपेड पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स परचेज बाय द मेंबर। मतलब इनकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी होगी जितनी कि उन्होंने जितने शेयर्स उन्होंने परचेस किए हैं उसकी जो अनपेड वैल्यू होगी सिर्फ वही उनको पे करना होगा। ओके, ये पब्लिक कंपनी भी हो सकती है और प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। मीन्स जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने जो भी शेयर्स परचेस किए हैं उसकी जो भी रिमेनिंग अमाउंट, जो अनपेड अमाउंट है, जो उन्होंने नहीं मतलब भरी है, वो उन पैसों के लिए कंपनी क्या कर सकती है, उनको कॉल कर सकती है एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप। अदरवाइज इसके अलावा उनको और कोई लायबिलिटी नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इन दिस कंपनी इट्स मेंबर्स हैव गारंटीड टू कंट्रीब्यूट अ सर्टेन अमाउंट्स ऑफ मनी either to the assets of company at the time of winding up or toward the cost of winding up the company। अभी ये कैसी कंपनी है कि यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं ना कंपनी के, दे गिव गारंटी टू द कंपनी टू कंट्रीब्यूट द सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड इन अ कंपनी। वो क्या करेंगे, एक गारंटी देते हैं कंपनी को कि हाँ हम इस टाइम पे सर्टेन इवेंट पे हम क्या करेंगे, या तो वाइंडिंग अप होगा, जब भी उनका फिक्स टाइम उन्होंने एक डिसाइड किया होगा उस टाइम पे वो क्या करेंगे, गारंटी देते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं कंपनी को कि हम फंड प्रोवाइड करेंगे कंपनी को। तो ऐसी कंपनी को क्या बोलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो उन्होंने जितने की गारंटी दी है वो बस कंपनी को एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग वो कंपनी को उन्हें देना पड़ेगा, सिर्फ उतनी उनकी लायबिलिटी होती है। ओके, मीन्स members promises to pay a fixed sum of money specified in the MOA। MOA में क्या किया है, जो मेंबर्स रहेंगे ना उन्होंने प्रॉमिस किया रहता है कि हम कुछ फिक्स अमाउंट क्या करेंगे, पैसे का हम देंगे। बस उनकी यही क्या रहती है, मतलब यही उनकी लायबिलिटी रहती है। ओके, और ये कौन करी जाता है, जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ये ज़्यादा करके ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है। ओके, नाउ
नेक्स्ट इज द अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स इनकी लायबिलिटी कोई लिमिट नहीं होती, मीन्स नॉट हैव एनी लिमिट, इनकी कोई लिमिट नहीं होती, नॉट हैव एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, इनकी मेंबर्स की कोई लायबिलिटी की लिमिट नहीं होती है। दे हैज़ नो एनी लिमिट टू लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। मेंबर्स आर फुल्ली लायबल टू कवर द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो डेब्ट्स है उसको कवर करने के लिए मेंबर्स फुल्ली लायबल होते हैं। अगर कंपनी के डेब्ट्स नहीं फुलफिल हुए, कंपनी अपने कर्जे नहीं उतार पाई, कंपनी के प्रॉपर्टीज है, कंपनी के एसेट्स हैं, तो क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, मेंबर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उस पर अटैक कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे जो मेंबर्स की लायबिलिटी होगी वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। समझ में आ रहा है? मीन्स ये प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। तो गाइज आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि कंपनी का फॉर्मेशन क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, तो उस पर हमने उसके टाइप्स भी पढ़ लिए कि ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर्स देयर हैज़ 3 टाइप्स, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड 1% कंपनी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया। ओके, मीन्स कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पढ़ लिया हमने जो रजिस्टर्ड हुआ है सेक्शन 222 के। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी पढ़ लिया एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी पढ़ लिया। Okay guys, now guys there has the next topic is the stages in the formation of company that we will read in next lecture. Goodbye.